बघेल सर को आदरणीय बघेल सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर। आदरणीय बघेल सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग हमारी पूरी टीम को जो अभी इस वक्त हमारे साथ गुड मॉर्निंग जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से सभी अपने अपने स्तर पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हमारी कल की जो अचीवर है कुंती मैडम, उसको हम बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में 6 लोग गुरुकुल अचीवर हुए हैं। और 6 के 6 लोग मेरी टीम से। ठीक है। हाँ। क्या बात है सर। हाँ हाँ, जी जी जी। तो निश्चित रूप से हम सभी तेजी से आगे जा रहे हैं और जाना ही है। 6 में से 2 लोग मेरे टीम 1 से हैं और 4 लोग मेरी टीम 2 से हैं। है ना, और चारों का नाम मैंने आज ग्रुप में डाला भी है। और जिन साथियों का हो सकता है, जिनका संभावना है जल्दी होने का, ऐसे साथियों का मतलब जिनका 1 लाख का टारगेट है, ये सब समझिए आप। पूरा 1 लाख करना है, जितना बच्चा है उनको मैंने आज ग्रुप में लिख दिया है कि इतना बाकी है। और निश्चित रूप से आपको गुरुकुल का अचीवमेंट पूरा करना है। हो सकता है हमारे कुछ साथियों का इसी साइकिल में मार्च साइकिल 1 में ही हो जाए, क्योंकि कल तक हमारा क्लोजिंग डेट था। लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, आज हमारा क्लोजिंग का डेट आगे बढ़ने वाला है। तो हो सकता है आज में जिन साथियों का बिलिंग होगा वो अचीवमेंट के करीब पहुंच सकते हैं। बहुत हमारे के साथी हैं जिनका बहुत कम बचा है, किसी का 20,000, किसी का 30,000, है ना। तो प्रयास करना है कि ऐसे साथी पूरा कर लें। जिन साथियों का ज़्यादा बचा है, 60,000 के ऊपर बचा है, वो कम से कम आधा कर लें इस साइकिल में। और जो प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा उसको मूव करिए, और जो बच जाएगा उसको अगली साइकिल में कर लीजिएगा, मार्च 2 में। तो आसानी से हो जाएगा। एक साथ हम पूरा करेंगे तो हमको ज़्यादा बर्डन लगेगा, इसलिए आधा अभी कर लीजिए और जो बचेगा उसको मार्च सेकंड साइकिल में कर लीजिएगा। इस तरीके से आसानी से ये हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि RNR, जिसके विषय में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, कि हमारा जो वर्किंग सिस्टम है उसमें जो हम टीम तैयार करते हैं, उस टीम को सपोर्ट करने की वजह से जो हमको इनकम आती है, जो पैसिव इनकम हमारे हाथ में आने वाली है, तो उसके ऊपर आज हमको बात करना है और उसको हमको सीखना है। क्योंकि अभी तक RNR को लीडर्स लोग ही कर रहे हैं। और हमारे जो ग्राउंड के साथी हैं, जो अब तेजी से आगे बढ़ के लीडर बनने वाले हैं, उनको यह आइडिया होना जरूरी है। अर्थात हर पीडीएस को कम से कम RNR करने आना चाहिए। वैसे जरूरत तो लाइटिंग स्टार को भी है, राइजिंग स्टार को भी है, और पीडीएस को भी है। तो अगर ये काम 1 या 2 लोग ही करते हैं तो अब कम से कम जितने लोग इस मीटिंग में हैं वो सभी सीख जाएं। और आगे क्योंकि संख्या हमारे बढ़ते जानी है, तो अपने अपने टीम के लोगों को हम सीखे रहेंगे तभी सिखा पाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन चीज़ों को निर्वहन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आइए समझते हैं RNR कैसे किया जाता है। तो सभी बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि RNR कैसे करें, इसको हमको समझना है। 1 मिनट, पहले मैं शेयर का ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 बुद्धेश्वर बघेल जुड़े हुए हैं, पता नहीं। हाँ, तो मैं दूसरे बुद्धेश्वर बघेल से निवेदन करता हूँ। जी। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, RNR करने के लिए सबसे पहले तो RNR जरूरी क्यों है, क्यों करना है, इस बात को समझना हमको है। तो हमारा जो नेट सर्फ का ऐप है, जैसे मेरे मोबाइल में देखिए, नीचे देखिए, नेट सर्फ डायरेक्ट का जो ऐप है, इस ऐप में
आरएनआर के बारे में डिटेल दिया गया है। जैसे ऐप हमारा ओपन होता है, ये आप देखिए पहला पेज ओपन हुआ जिसमें लिखा है नेट सर्फ नेटवर्क इज नाउ नेट सर्फ डायरेक्ट। पहले नेट सर्फ नेटवर्क कहा जाता था, अब क्या कहते हैं, नेट सर्फ डायरेक्ट कहते हैं। नीचे क्या लिखा है, वॉच नाउ, और बाजू क्या लिखा है, स्किप। तो स्किप को दबाइए तो ये हमारा होम पेज आ गया, है ना। किसी भी वेबसाइट में जो पहला पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है, इसको हम लोग होम पेज कहेंगे। अब इसमें होम पेज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर में क्यूआर कोड दिया है, उसके नीचे करेंट साइकिल मार्च 1, कब से कब तक चलेगा, 13 मार्च से 20-22 मार्च। उसके नीचे क्या लिखा है, रिकमेंडेड नेट सर्फ वर्ल्ड ऐप टू योर फ्रेंड्स, किसी को नेट सर्फ ऐप भेजना है तो उसके बारे में। उसके बाद है एड न्यू टेलर, उसके नीचे है जनरेशन ट्री, उसके बाजू में है आई मैप, उसके नीचे है माई टीम टर्नओवर, उसके नीचे आप देखिए नेट सर्फ लाइव, और उसी के नीचे है R&R। दिखा आपको, दिख गया होगा निर्मला मैडम। जी। हाँ मिथिलेश सर, ये R&R दिखा, तो R&R को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुलेगा। R&R का फुल फॉर्म क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जाए, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे यार बाकी कंपनी में तो नहीं लगता है, नेट सर्फ में ही क्यों R&R डालना पड़ता है। ऐसा लोग जो है बाहर, जो नहीं जानते हैं नियम कानून के बारे में, डायरेक्ट फिलिंग लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सबसे पहले ये जरूरी क्यों है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो नियम है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, एज पर डायरेक्ट सेलिंग लॉ, जो डायरेक्ट सेलिंग का कानून है उसके आधार पर एवरी डायरेक्ट सेलर इज एलिजिबल टू अर्न कमीशन। हर डायरेक्ट सेलर इनकम प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब योग्य है। ओनली इफ ही पब्लिक सी परफॉर्म सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग निश्चित रूप से अपना दायित्व और जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना, अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कमीशन मिलना चाहिए, ये लिखा गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग लॉ जो भारत सरकार का नियम है उसका अंश है ना। अब नीचे क्या लिखा है, इट इज आल्सो मैंडेटरी टू डायरेक्ट सेलर टू डॉक्यूमेंट activities performed by him oblique her before end of the cycle। मतलब साइकिल खत्म होने, हमारा जैसे एक महीने में 2 साइकिल होते हैं 15-15 दिन के, और 15 दिन में हमने क्या क्या काम किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करना भी जरूरी है। हमने क्या क्या एक्टिविटी किया उसको हमको सहेज कर रखना जरूरी है, ताकि कल के डेट में गवर्नमेंट कभी ये सवाल करता है कि भाई ये अमुक व्यक्ति है, इसका नाम निर्मला बघेल है, निर्मला बघेल को आपने 10,000 का पे आउट दिया, क्यों दिया, उसने क्या काम किया। अगर कभी भी गवर्नमेंट के साइड से ये सवाल आता है तो कंपनी के पास यही रिकॉर्ड रहता है, जो आपने फोटो अपलोड किया R&R में, जो आपने एक्टिविटी बताया कि मैंने 1-to-1 किया, है ना। तो ये उनके पास जवाब रहता है, इसी से हम सुरक्षित होते हैं, मतलब ये हमारी सुरक्षा के लिए है कि हमको जो इनकम आ रहा है वो किस काम का आ रहा है, हमने ऐसा क्या काम किया। ठीक है, इसको हम लोग और बारीकी से आगे समझेंगे, स्लाइड करेंगे इस बाजू में, तो देखिए क्या लिखा है, एलिजिबल फॉर 3% कमीशन। ठीक है, वर्क क्लोजली विथ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ जाकर करीब से काम करना है। स्कैन देयर क्यूआर कोड्स एंड फिल अप द डिटेल ऑफ द एक्टिविटीज, है ना। और आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है कंज्यूमर के साथ उनको आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया जाएगा उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर यदि आप कंज्यूमर के साथ मिलकर काम करेंगे और यदि उन कंज्यूमर का बिजनेस कम से कम 5,000 जाएगा, कितना जाएगा, 5,000,
तो आपको 3% लेने का अधिकार है। ठीक है, चाहे आप लाइटनिंग स्टार हो, चाहे आप राइजिंग स्टार हो, चाहे आप पीडीएस, तीनों के लिए ही ये नियम लागू है। यदि आप कम से कम 5,000 का एक साइकिल में अलग अलग कंज्यूमर मिला के बिजनेस करते हैं तो आपको 3% का मैचिंग कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पता कैसे चलेगा? तो हम किस कंज्यूमर के साथ जाकर काम किए, इसका रिपोर्ट कंपनी में डालना है। कैसे डालना है मैं आगे बताऊँ, पहले कितना डालने से क्या मिलेगा ये बता रहा हूँ। आगे स्लाइड करेंगे तो दूसरा क्या लिखा हुआ है ना, 4% एंड 5%। तो 4% के लिए क्या लग रहा है, यहाँ पर कम से कम 10,000 का बिजनेस होना चाहिए। तो ऐसे कंज्यूमर का हमको डिटेल देना है जिनका टोटल बिजनेस 10,000 का हुआ हो, तो हमको मैचिंग कमीशन मिलेगा 4%। लेकिन इसके लिए राइजिंग स्टार या पीडीएस होना जरूरी है। लाइटनिंग स्टार को केवल 3% ही लेने का अधिकार है। इसके बाद आप देखेंगे 5%। तो 5% के लिए कम से कम 20,000 का बिजनेस साइकिल में होना जरूरी है ना। और 5% लेने के लिए पीडीएस होना अनिवार्य है। जो पीडीएस है उसी को 5% लेने का अधिकार है। जो राइजिंग स्टार है या लाइटिंग स्टार है उसका बिजनेस 20 की जगह में 40, 50, 60, 1 लाख भी जाएगा तो भी वह उसके लिए योग्य नहीं है। पीडीएस को ही मैचिंग का 5% मिलता है। ठीक है, तो ये है। दूसरी बड़ी चीज, अब इसमें करना कैसे रहता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आप समझ लीजिए। जो लोग यहाँ देखिए, एक ही पेज में पूरा दिया हुआ है ना, एक ही पेज में दिया है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप आई मैप में है, फास्ट ट्रैक में है ना, तो आपको कंज्यूमर का डिटेल डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया उसका डिटेल डाल दे। आगे कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। अगर आप आई मैप में हैं और आपका मात्र 12,000 का बिजनेस गया है और आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो 3% मिलेगा। 25,000 का बिजनेस गया है तो 4 मिलेगा। और 40,000 का गया है तो 5 मिलेगा। अंतर क्या हुआ, देखो मैंने इसके पहले क्या बताया, मैंने इसके पहले ये बताया कि जो व्यक्ति 3% लेगा उसके लिए मात्र 5,000 का बिजनेस चाहिए। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो आई मैप में है और आई मैप में नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिटेल किसका डालना पड़ेगा, कंज्यूमर का डिटेल डालना पड़ेगा कि इस कंज्यूमर के साथ मैंने काम किया और तब उसका इतना इतना खरीदी हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3% आपको लेना है और आप एग्जीक्यूटिव हो, आई मैप में हो, तो 3% के लिए 12,000, मैंने तो कहा था 5,000, यहाँ 12,000 कैसे हो गया, इसका फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आई मैप में आप हैं और अगर आपके टीम के माध्यम से 12,000 का बिजनेस गया है तो आपको किसी कंज्यूमर का डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 5 एक्टिविटी करना है, 5 एक्टिविटी का फोटो डालना है। सिर्फ फोटो डालेंगे, अपलोड करेंगे, आपको 3% की वैधता मिल जाएगी। आपके टीम से 12,000 का बिजनेस गया होना चाहिए। किसी कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर या उसका मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं। आप आई मैप में हैं, एग्जीक्यूटिव में हैं, 4% लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका बिजनेस 25,000 जाना चाहिए टोटल। अगर 25,000 आपका बिजनेस गया है, आप 5 फोटो डाल दीजिए, 4% मिलेगा। वैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो आपका 40,000 का बिजनेस जाना चाहिए और 5 फोटो आप डाल दीजिए, 5% आपका फिक्स हो गया। तो अभी हमारे जितने लोग फास्ट ट्रैक में हैं उन लोगों का मैं 5 फोटो बस डालता, 5 फोटो आपके काम का, तो आपका 5% फिक्स हो जाता है। लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, बहुत सारे लोगों का अगर मैं ही करते रहूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जिम्मेदारी अगर नहीं बटेगी, किसी का छूट गया तो उसका पे आउट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। फिर आप मुझे दोषी ठहराएंगे या अपने किसी लीडर को जो करते हैं उनको दोषी ठहराएंगे। तो यहाँ पर स्वयं सीखना जरूरी है, ये खुद का काम है और खुद का रिपोर्टिंग है। ठीक है, एक सहयोग के लिए हमने आपको करके बता दिया कि ऐसे ऐसे किया जाता है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, आप जो काम करते हैं उसका रिपोर्टिंग आप स्वयं करिए। ठीक है, तो ये आगे जैसे टीम लीड के लिए देखेंगे, आई मैप में जो है उनके लिए 3% के लिए 25,000, 4% के लिए 40,000 और 5% के लिए 1 लाख चाहिए।
टीम हेड के लिए 3% के लिए 40,000, 4% के लिए 1 लाख और 5% के लिए 2 लाख चाहिए। ये है आई मैप में उनके लिए। जो आई मैप में नहीं है उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, 3% के लिए 5,000, 4% के लिए 10,000 और 5% के लिए 20,000। ये वर्किंग लेग से अगर आई मैप में है तो। और आई मैप में नहीं है तो हमको ये टर्नओवर अपने G1 से करना होता है, जनरेशन 1 से, जो हमारे माध्यम से डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं उन लोगों का बिजनेस उतना होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्किप करके आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कौन से साइकिल का। तो March 1 है ना, तो March 1 सामने लिखा है। क्लिक करेंगे तो जब जितने महीने हमने आर किया था सब पूरी डिटेल आ जाएगी, लेकिन अभी हमको कौन से महीने का करना है, मार्च साइकिल 1 का करना है। सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पर कुछ लिखा गया, माइक माइक म्यूट करिए जिनका आवाज आ रहा है। क्या लिखा है, साइकिल March 1 2024, यू आर एलिजिबल फॉर 0%, आई मैप लेवल एग्जीक्यूटिव, RNR टर्नओवर 0, कंज्यूमर टर्नओवर 0, मतलब अभी RNR नहीं हुआ है ना। ये जिस भी डायरेक्ट सेलर का खुला हुआ है वो फास्टैग में तो है, एग्जीक्यूटिव में है, लेकिन उसका RNR नहीं हुआ है। अब इनका RNR करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है, प्रकार लिखा है RNR का। कंज्यूमर RNR करना है कि आई मैप वाला RNR करना है। तो आई मैप वाला करना है और 5% हमको चाहिए, क्योंकि 5 से नीचे किसी को लेना नहीं है ना। तो 5% अगर हमको चाहिए तो हमारा बिजनेस कितना जाना चाहिए, हमारा बिजनेस जाना चाहिए कम से कम 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिस डायरेक्ट सेलर का खोल रहा हूँ उनको कम से कम 40,000 के ऊपर जाना ही है, करना ही है। ठीक है, इनका कितना हुआ है ये पता भी चल जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आई में RNR एक्टिविटी में मैं आई में RNR एक्टिविटी को क्लिक कर रहा हूँ। आई में पहले को क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ देखिए अलग अलग ऑप्शन ने नीचे दिया है कि क्या काम किया आपने। न्यू डायरेक्ट सेलर या ई टेलर से मीटिंग किया, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन किया, है ना, मेंटोरिंग किया, वर्किंग सिस्टम के बारे में बताया, ग्रुप मीटिंग किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया, या फील्ड विजिट किया, या बिजनेस ट्रेनिंग दिया, 1-to-1 मीटिंग किया, या प्रोडक्ट का सेमिनार किया, इसमें से क्या किया आप। तो इसमें से मान लीजिए आपने क्या किया, फील्ड विजिट किया, तो फील्ड विजिट को टच कर दीजिए, टच कर दिए। अब नीचे क्या लिखा है, एड न्यू आई मैप एक्टिविटी। तो फील्ड विजिट को मैंने टच किया और इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या है ऑप्शन, सेलेक्ट डेट, कब किया, फील्ड विजिट कब किया आपने, तो ये कैलेंडर दिया है, कैलेंडर को टच करो। टच करोगे कैलेंडर खुल गया, आज 23 तारीख है। कल फील्ड हम गए थे कि नहीं गए थे, गए थे, 22 तारीख को गए थे। ओके, क्या आ गया, 22 मार्च। इसके बाद सेलेक्ट प्लेस ऑफ मीटिंग, कहाँ मीटिंग किया आपने, ये पूछ रहा, घर में किया, ऑफिस में किया, खेत में किया कि और कहीं किया, घर में किया। फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला में किया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा जिला में किए। हो सकता है आपने कहाँ किया, आपने किया रायपुर जिला में किया। तो यहाँ पर ढूंढिए रायपुर जिला कहाँ है, रायपुर जिला, रायपुर जिला कहाँ हो, आ जाओ। ये रायपुर आ गया, ये रायपुर को मैं टच कर दिया, ये आ गया रायपुर। अब अपलोड मीटिंग फोटो, मीटिंग का फोटो अपलोड करो कि आप वहां गए थे, तो जो फोटो, इसलिए फोटो इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में जो मीडिया जो फोटो आता है ना, इसीलिए हम लोग उसको सहेज के रखते हैं ताकि आपकी रिपोर्टिंग में डाला जा सके। अब अपलोड फोटो, तो यहाँ पर पहले मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कैमरा, तत्काल तो खींच नहीं सकता। गैलरी में जाऊंगा, गैलरी में जाऊंगा, ये सब फोटो निकल गया जो जो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे भेजे हो। ठीक है, तो रिसेंट वाला आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, है ना,
और क्लिक करके मैं मान लीजिए इसमें चला जाता हूँ, इमेज में, व्हाट्सएप इमेज। ठीक है, तो कल व्हाट्सएप में किसका किसका फोटो आया था, कौन कौन सा आया था, है ना। तो उदाहरण के लिए चलो मैं ये ले लेता हूँ, इसमें से मैं ये फोटो ले लेता हूँ, राजकुमारी मैडम वाला। ठीक है, ये फोटो मैंने ले लिया, ऊपर राइट चिन्ह लगा है, राइट चिन्ह को क्लिक कर दिया, ये फोटो चला गया। नीचे सबमिट लिखा है, मैंने सबमिट कर दिया। क्लियर हुआ जी सर। क्या? एक फोटो चला गया, हाँ राइट चिन्ह सर। लग गया, ओके कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आई मैप से कर रहे हैं, आई मैप से कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर किसी ग्राहक का नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो डालना है। सॉरी, क्या एक्टिविटी किया उसका नाम डालिए। तो देखो, आप फील्ड विजिट लिखा था, उसमें एक लिखा गया ना, देखिए, बाकी सबके सामने जीरो है, फील्ड विजिट के सामने एक लिखा हुआ है, लिखा है कि हाँ। नहीं? हाँ, लिखा है ना सर। लिखा है ना। जी सर। ये देखो, ये फील्ड विजिट के सामने में एक लिखा है ना। हाँ, लिखा है सर। हाँ, तो फील्ड विजिट तो किया आपने, ठीक है, और क्या किया आपने, लोगों को आपने ग्रुप मीटिंग लिया। चलिए, ग्रुप मीटिंग लिया, ग्रुप मीटिंग को टच कर दिया मैं। ठीक है, अब ग्रुप जी मीटिंग को सर। आप टच करेंगे, फिर नीचे एड न्यू आई मैप एक्टिविटी लिखा है, फिर क्लिक कर दीजिए। फिर पूछ रहा है कब किया भैया ग्रुप मीटिंग, तो सेलेक्ट एक्टिविटी डेट, मैंने 20 तारीख को किया ग्रुप मीटिंग। ओके, सेलेक्ट प्लेस ऑफ मीटिंग, कहाँ किया मीटिंग को, तो हमने तो उस दिन मंच में लिया था, मुंगाडी में, अदर डाल देता हूँ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला में लिया, तो हमने बेमेतरा जिला में लिया था, एक उदाहरण, बेमेतरा में लिया था, तो बेमेतरा डाल देंगे। कहाँ है बेमेतरा, ये बेमेतरा। फोटो डालो बोल रहा है, अपलोड फोटो, तो ले लेते हैं फोटो, है ना। अब व्हाट्सएप के माध्यम से जो फोटो आया है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा फोटो है आपका, या आप लोग किए खुद तो कैमरा वाला भी होगा आपके पास, है ना। ये फोटो, ये देखिए, ये नमिता मैडम और मैडम बता रहे हैं वाला फोटो को मैं ले लिया उदाहरण के लिए, राइट चिन्ह को क्लिक कर दिया, फोटो सेट हो गया। अब सबमिट को दबाऊंगा, अरे वाह, हो गया, वेरी गुड, है ना। अब होम को दबाता हूँ वापस, तो देखो ग्रुप मीटिंग के सामने भी एक लिख आ गया, मतलब एक फील्ड विजिट हो गया और एक ग्रुप मीटिंग हो गया, मतलब दो हो गया, ऐसे ही हमको 5 करना है। तीसरा, वन टू वन मीटिंग को क्लिक कर देता हूँ, वन टू वन मीटिंग, एड न्यू आई मैप एक्टिविटी, डेट 21 तारीख, ओके, कहाँ किए, घर में किए, कौन सा जिला में किए हैं, तो हो सकता है हम दुर्ग जिला में किए। जहाँ किए आप रायपुर तो रायपुर, रायपुर रायपुर भी डाल सकते हो, बेमेतरा तो बेमेतरा बेमेतरा भी डाल सकते हो, बलिया तो बलिया डाल सकते हो, बक्सर तो बक्सर डाल सकते हो, बस्तर तो बस्तर डाल सकते हो, ऐसा। फोटो गैलरी, है ना। अब गैलरी में जाके हम यहाँ चले गए, जब हम इसमें से देखिए व्हाट्सएप से नहीं लेंगे, अब फोटो हम कैमरा पे लेंगे, है ना। हम कैमरा में कल खींचे थे वाला भी होगा इसमें, ये फोटो हमने ले लिया उमा मैडम के साथ वाला, ये ओके कर दिया, सबमिट कर दिया, 3 हो गया। ठीक है, होम में जाएंगे देखेंगे 3 हो गए, देखिए ग्रुप मीटिंग, वन टू वन, फील्ड विजिट, 3 हो गया। ठीक है, फिर जो डबल भी किए हो सकते हैं, रोज घूम रहे हो ना तो इसी को फिर क्लिक कर सकते हो, फिर ऐड करो, फिर डेट करो, फिर 22 तारीख डाल दो, फिर ओके करो। हम्म, डेट को याद रखना है, जो साइकिल चल रहा है उसी का डेट डालना है, ना आगे का ना पीछे का, पीछे का डालोगे तो नहीं लेगा, आगे का डालोगे नहीं लेगा। प्लेस ऑफ मीटिंग, किसी ऑफिस में बताया हम, जिला, है ना, जिला हो सकता है हमारा, वो राजकुमारी मैडम के फील्ड हम गए हो तो बालोद भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बालोद है कि नहीं, ये तो बालोद है, ये आ गया फोटो गैलरी, है ना। अब इसमें से हम डाल देते हैं, मान लीजिए
ये तो हमको सही फोटो डालना है, किसी दूसरे का नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखना कि मैं अपना ही डाल रहा हूँ। ये ओके हो गया, सबमिट कर दिए। अब हो गया हमारे पास, कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। 2 ठो फील्ड विजिट हो गया, एक 1-to-1 हो गया, और एक ग्रुप मीटिंग हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। एक हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन में कर देते हैं, डेमो किया हमने, ओके कर देते हैं। ठीक है, कलेक्ट डेट करते हैं, 19 तारीख कर देते हैं, ओके कर देते हैं। घर में कर देते हैं, ये बेमेतरा कर देते हैं जो नज़दीक में है। ये फोटो, ठीक है, हमने ये फोटो डाल दिया ममता मैडम वाला, सबमिट कर दिया, है ना। अब मेरे टीम का है तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। ओके करते तो देखिए कितना फोटो हो गया। फील्ड विजिट में 2, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन में 1, 3, ग्रुप मीटिंग में 1, 4, और 1-to-1 मीटिंग में 1, 5। 5 हो गया ना। अब हम देखते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल फॉर 4%। कितना परसेंट के लिए हो गया RNR? 4% के लिए। क्यों हुआ 4? 5 का होना था, हमने 5 पर डाला है। बिजनेस कितना जाना चाहिए था एग्जीक्यूटिव के लिए? 40,000, लेकिन बिजनेस कितना गया है दिखा दिया इसमें, कितना दिया गया है, 30,320 का बिजनेस गया है। इसलिए अभी 4% मिलेगा। 10,000 का बिजनेस और जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये 4 की जगह में 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? आया कि नहीं आया मैडम? आया ना सर? तो ये जो मैं RNR किया हूँ किसका है? हाँ सर। ये जो मैं अभी RNR किया हूँ किसका है? नाम तो दिख नहीं रहा हाँ सर। है ना। जी सर। निर्मला मैडम का सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? और जब आप टुल्लू में खोले तो उसमें आपका नाम दिखाई दे रहा था, किसका फाइल खोल, हैं? ये ऊपर में दिखाई दे रहा है वो बता। हाँ, ठीक है, निर्मला बघेल मैडम का है ये। तो निर्मला मैडम जी का हो गया RNR कंप्लीट, है ना। जी तो निर्मला मैडम का हो गया। अब बाकी लोग अपना अपना करिए, ठीक है। जी तो अभी जैसे 30,000 का बिजनेस गया है मैडम का, इसलिए 4% दिखा रहा है, लेकिन हमने 5 फोटो डाल दिया है। अभी उनका इस साइकिल में 10,000 का बिजनेस और जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 40। 40 क्रॉस होगा तो ऑटोमेटिक उनका लेवल चला जाएगा 5। ठीक है। अब फिर से खोल के देखिए RNR को, वापस गए ना, फिर से खोल के देखिए RNR। हम्म, ये राइट चिन्ह को क्लिक करिए, मार्च साइकिल 1, सबमिट कर देखिए 4%, 30,320 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी को करना है। अब ऐसे लोग जो आई मैप में नहीं है, ये तो आई मैप में है, उनके लिए 5 फोटो डाल दिए हम। जो आई मैप में नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी मैं तरीका बता देता हूँ, है ना। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो आई मैप में नहीं है? कौन है आई मैप में जो नहीं है? बताइए, किसी एक का नाम बताइए। जी सर, राजकुमारी मैडम सर। राजकुमारी मैडम को जरूरत नहीं है RNR करने का, क्योंकि वो रिटेलर है, मतलब वो रिटेलर है ना, सामान सेल कर रही है ना। मैं हूँ जी सर। सर। मैं नहीं हूँ। हाँ, अब भी नहीं है। सर मैं हूँ। हाँ सर, हाँ मिथिलेश सर, गुड। मैं हूँ सर उसमें। आप आई मैप में नहीं है सर आप, क्योंकि जी पीडीएफ अभी अभी बने हैं। जी ये देखिए आपका ही खोल रहा हूँ, आपका खोल रहा हूँ मैं, देखिए जी ये आपका खोल रहा हूँ मैं वेबसाइट से, जी क्योंकि इसमें सबका आईडी पासवर्ड मेरे पास सेव है ना, इसलिए मैं वेबसाइट से खोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है जी RNR, ये क्लिक करेंगे। ऐप में जाएंगे तो जी कहाँ से करेंगे, मैं दिखाया हूँ, ये भी यहाँ से करना है। ठीक है,
मार्च जी साइकिल 1 के लिए सक्सेसफुल, ये चले गए। अभी क्या दिखा रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर 0%, स्किप लिखा है, स्किप को क्लिक करेंगे, है ना। जी जी अब यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर नीचे पूछ रहा है कौन सा आरएनआर करना है, कंज्यूमर वाला, आई मैप वाला, कि सुपर रिटेलर वाला। तो सुपर रिटेलर आपके नीचे कोई बना नहीं है अभी, जी नहीं। है ना, 40% डिस्काउंट वाला। जी और आई मैप में अभी आप हैं नहीं, आई मैप में अगले महीने जा सकते हैं आप लोग, अप्रैल में। तो अभी हमको किससे करना पड़ेगा, कंज्यूमर आरएनआर एक्टिविटी, इसको क्लिक करेंगे। जी जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आएगा, इंटर कंज्यूमर रेफरेंस नंबर या मोबाइल नंबर। ठीक है, जी कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री जी करना है। ठीक है, जी तो यहाँ पर जैसे जिस कंज्यूमर में आपका बिलिंग हुआ है ना, जी तभी इस साइकिल में तो बिलिंग नहीं हुआ है, जी इस साइकिल में बिलिंग नहीं हुआ है, तो अगर हम अभी डालेंगे भी तो इसमें परसेंटेज नहीं दिखाएगा। जी मतलब इसी साइकिल में उस कमीशन के लिए अगर हमारा लेफ्ट टू बिजनेस गया है तो आरएनआर करना जरूरी है। अभी जी आपका लेफ्ट टू बिजनेस नहीं गया है, इसलिए आरएनआर करने की जरूरत नहीं। जी अगर बिजनेस गया है तो क्या करेंगे, तो जैसे अलग अलग कंज्यूमर आईडी हम लोगों ने बनाया है ना। जी जी आपके नीचे जैसे 15-17 कंज्यूमर आईडी बना, तो जिस कंज्यूमर आईडी में बिल कटा है उस कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर को यहाँ ऊपर में डालना है, या जी रेफरेंस नंबर याद नहीं है तो उसका मोबाइल नंबर को डाल देना है नीचे, दोनों में से कोई एक, जी है ना। मान लीजिए यहाँ पर किसी एक कंज्यूमर का मोबाइल नंबर बताइए, आप अपना ही बता दीजिए, आपके नाम से भी तो मैं बनाया हूँ, मोबाइल नंबर यूज हुआ है, जी बोलिए आपका मोबाइल नंबर। 97 97 92 92 25 25 00 00 55। 55। क्या इस मोबाइल नंबर से नहीं बना है? मैं इसमें से निकाल के दिखाता हूँ आपको, सरल तरीका। जी ऐप में जाएं, यहाँ, ठीक है, जी मिथिलेश है केवल। जी। लॉगिन आईडी में क्या है, ये हमको परफेक्ट मालूम होना जरूरी है, लॉगिन आईडी सर पासवर्ड। मिथिलेश नहीं है, मिथिलेश एम है, आई टी मिथिलेश, एच। हाँ। जी जी जी, MITHLES है, ये वही देख रहा था, मिथिलेश। ये हो गया, खुल गया ना। अब यहाँ पर इसको जी सबमिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जी मिथिलेश जी का जो ट्री है, जैसे आपका ट्री है ये, ठीक है। अब जी जैसे अभी आपका बिलिंग हुआ, हम्म, ये खोलेंगे जी हम। जैसे आपका ट्री है, ट्री खोलेंगे तो ये नीचे जी लिखा है कंज्यूमर परचेस, हरा कलर वाला, जी इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जी अब इसको जी क्लिक करेंगे तो इसमें ओपन होगा कौन कौन से आईडी में परचेस हुआ है, ये देखिए। तो जैसे जी विशाल के नाम से हुआ था 6 मार्च में को 20,000 का, जी के नाम से हुआ था 6 मार्च को 3150 का, ऐसा अलग अलग लिस्ट पूरा आ गया, किसके नाम से कितने का जी खरीदी हुआ है। ठीक है, तो अभी जी इसी जी साइकिल का लेता है, फिर ये इसको डालूंगा तो ले लेगा, भले परसेंटेज जी लेवल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर ना जाके ये मोबाइल नंबर को ऐसा लॉन्ग प्रेस करिए, सेलेक्ट हो गया, कॉपी कर जी लीजिए। अब यहाँ पे चले जाइए वेबसाइट में, जी वेबसाइट में जहाँ पर हमने डालने का ऑप्शन निकाला था, फिर से चला जाता हूँ मैं।
जी RNR ये सबमिट, ठीक है। जी स्कीप कंज्यूमर RNR एक्टिविटी, रिपीट कर रहा हूँ तो सब लोग सीख जाएंगे। 1-to-1 मीटिंग। अब इसमें वो मोबाइल नंबर जो हम लोग वहाँ पर कॉपी किया है यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए और ऐड कर जी दीजिए। ऐड किया तो देखिए आगे विशाल राय जी आ गया ना। जी मतलब मोबाइल नंबर को हम वहां से कॉपी करके यहाँ डाल दिए, ये विशाल राय, और ये आ गया। जी इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट एक्टिविटी डेट, एक्टिविटी कब किया, मान लीजिए 22 तारीख को किया, कहाँ किया, घर जी में किया, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किया, ये बलिया, ये बलिया सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। जी उसके बाद है चूज फोटो, इस तरीके से चले जाए हम, है ना। जी और जाते हैं इसमें हमारे कैमरा में, और इसमें से हम जाके, है ना, अब कहाँ पर है बागी बलिया का फोटो है ना। ये है बागी बलिया का फोटो, ये आ गया बागी बलिया का फोटो, आगरा वाला। ये हम अपलोड कर दिए, अपलोड पे दबाएंगे, ये देखिए इमेज अपलोड सक्सेसफुल लिखा गया ना। जी फिर नीचे सबमिट लिखा है, इसको दबा दीजिए, ये हो गया आपका जी एक RNR। ठीक है, तो जी इसमें क्या है, अभी खरीदी नहीं हुआ इस साइकिल में ना, जी इसलिए इसमें ये जीरो दिखा रहा है। कि उसमें खरीदी हुआ रहता 5,000 का तो 3% हो जी जाता, 10,000 का हुआ रहता जी तो 4 हो जाता, 20 का होता तो 5 जी हो जाता, ऐसा ये करते हैं। ठीक है, तो हमको एक ही जी आईडी करना है, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5, जितना आईडी हो सके सब आईडी जी मिला के। अगर 5,000 हुआ तो 3%, सब आईडी मिला के 10,000 हुआ तो 4%, और सभी आईडी मिला के यदि 20,000 या उससे ऊपर हुआ तो 5% का मैचिंग कमीशन बने। ठीक है। जी जी कभी कभी मैचिंग कमीशन नहीं बन रहा है, चलो आपका जिधर से बनना है उधर बिजनेस नहीं गया, जी लेकिन दूसरे साइड जा रहा है जिधर पावर है, जी जिधर पहले से बिजनेस जमा है उधर जा रहा है, तो वो जी जमा है उसको भी बचा के रखने के लिए RNR करना जरूरी रहता है। जी इसलिए ये एक्टिविटी हमको सीखना जरूरी है। आज मैंने बताया है, जी कोशिश करिए, कर करके देखिए, और नहीं जी समझ में आएगा तो आगे फिर से हम इसी चीज को रिपीट करके आपको ये जानकारी जी देते रहेंगे, जी है ना। इस ओके तरीके सर। से हमको RNR के बारे में सीखना है। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों को। ये है हमारा RNR का सेशन, कैसे हमको RNR करना है। क्लियर हुआ मैडम? इसमें कोई जी क्वेश्चन किसी का? जी सर, क्लियर है सर। कर लेंगे आप लोग। जी सर। अब आपका तो हो गया है तो आप क्या चिंता लगेगी। जी सर, नहीं फिर भी सीखना बहुत जरूरी है सर। हाँ, बाकी साथी करके देखिए, इस बार मैं किसी का नहीं करने वाला। आप लोग अपना अपना करिए, जिसका नहीं हो पाएगा उनको जरूर मैं बताऊंगा, आपको मदद करूंगा। ठीक है, तो कैफे देखना है कौन कौन सा आईडी बिलिंग हुआ है, और वहां पर से मोबाइल नंबर या उसका आईडी नंबर को निकाल लीजिए, और RNR का जो जगह है जहाँ पर डालना है वहां पर डाल के ओके करिए, प्रोसेस करिए, हो जाएगा। नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं मदद के लिए हूँ ही। क्लियर है? जी सर, और क्लियर हमारे है सर। बाकी किसी भी साथी का इस संबंध में कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि RNR करने के लिए कम से कम 6,000 का बिजनेस डालो, किसी भी साइकिल को खाली मत जाने दो। इसीलिए मैं कहता हूं ताकि आपके नीचे अन्य साथी लोग जो बिजनेस डाल रहे हैं उसका कैरी फॉरवर्ड आपको मिले। ठीक है, इसलिए जी कोई भी साइकिल खाली नहीं जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम 6,000 तो जाए। बाकी टारगेट के हिसाब से जो बाकी बाद में जाएगा अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अगर हमको बिजनेस जा रहा है तो कम से कम 20,000 RNR के लिए डालना ही चाहिए, है ना। तो वो टारगेट के ऊपर जी रहता है, तो प्रयास करिए। और अभी भी और किसी साथी का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो 9:13 हो गया है, हम लोग क्लोजिंग की ओर चलेंगे।